आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ, देना है कि नहीं? ए मैया धमकी दे रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया 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 गुरुजी, आपने ना शुक्रिया बनाया। जो भी कुछ तुमने शुक्रिया। दिया। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। हमारे सास ससुर वृद्धावस्था में हो गए हैं, 4 भाई हैं हम। उनके साथ अभी इस टाइम कोई नहीं है। आप 4 भाई हैं? हाँ जी। तो आप भाई हैं? हम राक्षस खानदान से। राक्षस खानदान? जी। तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? अब ये तो नहीं पता पर हैं राक्षसी। हिरण्याक्ष वाले, हिरण्यकश्यप वाले, रावण वाले, कुंभकर्ण वाले, कंस वाले? गुरुजी अभी नहीं है, अभी तो हम आपसे दीक्षित हैं 4 साल से। तो हम इंसान बन गए हैं। गुरुजी, मेरे पति ने बहुत गुस्सा आता है। किस पर? मेरे पे? आप पे? तो आप चुप रहती हो कि बोलती हो? हैं? बोलती हूँ मैं भी। तो आप चुप रहा करो। चुप नहीं रहा जाता है। तो क्या बोलती हो आप? कुछ भी। गाली वाली तो नहीं देती हो? गाली नहीं देते। फिर क्या देती हो? कुछ भी, जैसे ये बोलते हैं। मारती तो नहीं हो? नहीं। जैसे भागवत कथा सुनते समय नींद आ जाती, टीवी में सुनते सुनते नींद आ जाती, तो क्या दोष लगता है? कोई बात नहीं, सो जाया करो। सुनते सुनते नींद आया तो सो लो। नींद आ जाती मेरे को, मैं थक जाती ना तो फिर कथा लगा लेती, मेरे को एकदम ऐसा लगता मैं भगवान की गोदी में सो गई। सो जाओ, जब जागो फिर सुन लो। ठीक है। और गुरुजी, भागवत कथा क्या संस्कृत में पढ़ना चाहिए, जरूरी है? आ जाए तो संस्कृत में पढ़ो, वरना हिंदी में पढ़ो। बात तो सही है। संस्कृत पढ़ने की इच्छा है गुरुजी मेरी। आपने बोला था कि आप जुलाई महीने से चालू करोगे, अगले साल बोला था, हम रास्ता ही देखते रह गए कि गुरुजी सिखाएंगे। करेंगे करेंगे, जल्दी चलेंगे। बहुत बड़ी तैयारियां लगती हैं हर काम के लिए, करेंगे जरूर। महाराज जी, मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है। फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो आप साधु बन जाओ, अब क्या शादी करना शादी बुढ़ापे अब में? देखो तुलसीदास जी ने शादी की, क्या हुआ? नहीं, शादी तो जरूर करेंगे महाराज जी, आपसे बताएं। भाई देखो, ये लड़का 18 एकड़ वाला लड़का है। कोई हो लड़की तो बताओ। लड़कियां वैसे भी कम हैं, लड़के ज्यादा हैं। तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए। तो बेटा है आपका? नहीं बेटी है? है, सब है सर। तो बेटा बेटी को भी पिलाओ गांजा। नहीं पियेंगे सर अभी। क्यों? तुम पी रहे हो तो वो क्यों नहीं पियेंगे? अब नहीं पियेंगे सर। अब नहीं पियोगे? गांजा नहीं पियोगे? खाओ, माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पियेंगे। क्या? गांजा और दारू दोनों नहीं। अब माँ कसम खाए, माँ जिंदा है? माँ तो मर गई है। कि अनिरुद्धाचार्य जी ने किया लिव इन का विरोध। हमने ये बात कह दी तो समाज पूरे देश में हल्ला हो गया। एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं। चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लगी और जैसे कीड़े बिलबिला के ऊपर आ गए। जो लोग गलत थे ना, उन्हीं को मिर्ची लगी है। बात तो सही है। वही परेशान, जो सही समाज थी वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। जो बिल्कुल गलत थे उन्हीं को कहा गया और बिल्कुल तीर निशाने में जाके लगा। एक बहन तो आके बोली कि मैं टेस्ट ड्राइव करती हूँ पहले। हम दोनों ननद हो जाएंगे। अरे हम आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है, हम कभी लड़ते नहीं हैं। अच्छा,
मेरी नंदे बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपकी नंदो जैसी भगवान सबको नंद है। छोटी बहन की तरह नहीं, मानते आजकल की नंद को तो भौजाई कहती है नागिन है नागिन। लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल की। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। 15 साल की। तो लड़के से बात करती है तो स्कूल जाएगी तो सबसे बात नहीं करेगी? आप क्या चाहती हो? चुप रहे। मोबाइल में बात करती है दिन रात। दिन रात बात करती, क्या बात करती है? अब लिख लिख के क्या भेजती है, लिखती रहती है, मैसेज में भेजती है। अच्छा, मैसेज करती है। आपको पढ़ना नहीं आता? मालूम है, लिखती है खराब खराब बात। अच्छा, बात कराओ। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता, कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। 10वीं। किससे बात करती हैं आप? गुरुजी बस वो मेरा दोस्त था, पहले करती थी अभी नहीं करती। दोस्त है आपका? हाँ पहले था अभी नहीं करती। तो आप उनसे मिलते भी हो दोस्त से? नहीं, एक बार बस। गुरुजी, एक कॉलेज टाइम में लड़की थी, अच्छा, जिससे प्यार करता था, उसकी शादी हो गई। ठीक है। तो 2015 की बात है। अच्छा। 24 चल रहा, 25 चल रहा है। तो गुरुजी मैं इसे भूल नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं भूल पाता। का तो विवाह हो गया ना? हाँ, विवाह हो गया गुरुजी। कब विवाह हो गया, फिर भी आपको उस लड़की की याद है? उसका भी हो गया? उसका हो गया गुरुजी। उसने बोला कि तू शादी मत करना। गुरुजी उसने शादी कर ली। फिर उसने शादी कर ली? शादी कर ली। मैं धोखा दे के भाग गया। तो फिर ऐसे धोखेबाजों को भूल जाओ ना। लेकिन मैं भूल ही नहीं पा रहा उसको। मैंने इसकी दवाई भी ली है। इसकी क्या दवाई होती है? डिप्रेशन की दवाई लिया गुरुजी। अब तो कम से कम उसे भूल जाओ, नहीं आपके चक्कर में वो अपने वाले को ड्रम में पैक करके। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। 6 साल से मैं अलग रह रही हूँ। मेरी बहू मुझे रास्ते में मारती है। बहू के आसपास से गुजरो ही मत। मैं हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। अच्छा। तो हॉस्पिटल में आते मारती है? हाँ, रोड पे किसी ये बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कहा दिया कि तेरी सास आई है, उसकी बहन और वो दोनों ने मारा मुझे। तो आप पिटती रहती हो, आप नहीं मारती? अरे 2 जनों में मैं कैसे मारूंगी, वो ऐसी है। वो मोटी है? हाँ। मेरे को पकड़ लेगी तो छाड़ देगी। तो फिर तो तुम भी हो जाओ खा पी के मोटी। कम से कम एक आध पटकना तो मारो। वही मार मार के चली जाती है। एक बार है ना, आप मेरी बहू से बात करना, मैं नंबर दूंगी। अरे भगवान, कहीं मेरे को भी ना मारने लग जाए। मैं तो दुबला पतला। हाँ, मारे तो कहाँ जाऊंगा? मैं नहीं करूँ बात ऐसी मारने वाली बहुओं से, मरकनी बहू। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे पति सही नहीं है। सही करो। के अंदर ना हर खराबी है। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरु। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहा दिया गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं। है? हाँ। तो अमर हो क्या ये क्या? अरे ननद तो अब गई ना शादी करके। एक और नंद है गुरुजी। कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब? माँ कसम मैं खा रहा हूँ। माँ कसम मैं खा रहा हूँ कि नहीं पिएंगे। माँ कसम खा रहे हो? हाँ। ऐसे पकड़ के खाओ, माँ कसम नहीं पियूंगा। माँ कसम नहीं पियूंगा। क्या नहीं पियोगे? शराब। अच्छा। शराब नहीं पीना। और पिए तो? पिएंगे तो फिर दोबारा आएंगे। तो आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों, पहले बहरे थे क्या? कह रहे हैं गुरुजी कि कुत्ते नहीं मिले तो आगे पीछे का रोटी गाय के देने अच्छा है। कुत्ता नहीं मिल रहे हैं आपको? नहीं मिलता है। कहाँ से आई हो? चाइना से तो नहीं आ गई? बिहार से। अच्छा, बिहार से आई हो तो वहाँ कुत्ते नहीं हैं? है, नहीं मिलते हैं कभी कभी। अरे बड़ा विचित्र कह दिया आपने, कुत्ते नहीं है। बताओ, यहाँ तो गली गली कुत्ते हैं। एक काम करो, यहाँ से ले जाओ कुछ कुत्ते। गुरुजी राधे राधे जी। तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आंख फड़क रहा है, इसका क्या संकेत है? कौन सी आंख फड़क रही है? दहिना। अरे तो माँ तो नहीं मार रहे हो किसी को? एक सवाल है, 7 जन्म है तो फिर 84 लाख योनियां क्या हैं? 84 लाख योनियां है ना? जी। अच्छा। तो आपको 7 जन्म वाला पाठ किसने पढ़ाया?
नहीं हम शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। शादी के बाद ये पाठ चालू होता, 7 जन्म तक साथ है। और ये 1 जन्म तक निभ नहीं पा रही, 1 जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। करवा चौथ में किसकी पूजा होती है? पति की। साल में 1 दिन पूजता है बेचारा, और 364 दिन क्या होता है? हाँ, पिटता है। हाँ, 1 दिन पूजता है, बाकी दिन कुटता है। आपने गधे को हंसते देखा? जी नहीं। बंदर को देखा होगा? जी देखा है? जी बंदर को देखा। हाँ, कैसे हंसता बंदर? आपके यहाँ के बंदर हंसते हैं? जी। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ऐसा है जो हंस सकता है। सांप और बिच्छू को मारना पाप है कि पुण्य है? ये सवाल है आपका। जी। आप क्या समझते हैं, सांप बिच्छू को मारना आपके हिसाब से क्या है, पाप की पुण्य? कुछ लोग बोलते हैं कि सर्प घसटते हैं, उनको मारने से पुण्य मिलता है। कौन बोलता है? कुछ लोग बोलते हैं कि तो बोले तुम भी परेशान हो, तुम्हें भी मार दें क्या? बोले तुम भी परेशान हो, घिसट रहे हो, जिंदगी बोझा ढो रहे हो, बोले तुम्हें भी मुक्त करूं क्या? जी। एक सांप बिच्छू को क्यों मारोगे? जी, सांप जहरीला होता है। अच्छा। यदि सांप नहीं रहेंगे तो ये पूरा प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। पता है अंतरिक्ष में, आकाश में जो जहर होता है, वो जहर कौन ग्रहण करता है? सांप ग्रहण करता है। आपसे गुरु दक्षिणा लिए थे जब मझौली में पुराण हुआ था जी, तो कुछ लोगों का कहना है गुरुजी कि जब तक कान में लग के गुरुजी नहीं देंगे गुरु दक्षिणा तो वो नहीं कहलाएगी मान्य। तो गुरुजी कान में चिपक जाएं। वही तो वही पूछ रहे थे गुरुजी। तो इस बार हम फेविक्विक ले आएंगे फिर। तो कान में फेविक्विक चिपका के। देखो आज के जमाने में ना मर्यादा में रह के सब काम करना, गुरु को भी मंत्र मर्यादा में रह के देना। अच्छा। यदि कान से लग के देंगे तो लोग बोलेंगे ओरो देखो गुरुजी का क्या चल रहा है। ठीक है, इसलिए आप भी मर्यादा में, हम भी मर्यादा में। और परंपरा। एक और प्रश्न था कि पहले ये बताओ, जो हमने समझाया समझ में आया कि नहीं? जी। क्या समझ में आया? और अभी भी मेरा कोई जाने का मन नहीं है। अगर आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। ठीक है, क्या करूं मैं? अभी तो आपको पति की जरूरत है, पति के पास जाइए। मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। मेरे जैसे सुन लेते हैं ना कि जंगले में से फिर लगी पड़ी है, तो कहेंगे हो वैसे तो बड़ी पुजारन हो रही है, वैसे हमसे पूरे दिन रात ऐसी मार है हमारी। अब मैं क्या करूं भाई? ऐसे प्रेमानंद जी को सुनती है, अभी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती है, अब आएंगे यहाँ पे करने के लिए तेरा उद्धार। मैंने कहा हाँ मेरा तो ये उद्धार करेंगे। मैंने तो पति बात नहीं करते आपसे? पता नहीं, समझ में नहीं आई आज तक बातें। प्रश्न तो मेरे अंदर बहुत है, आपको देख के तो भूल गए। क्यों भूल गए? क्यों भूल गए? बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। सब कुछ भूल गए। सब भूल गए जी। कितने भाई हैं आपके? अरे कहना क्या चाहते हो जी? कितने भाई हैं आपके? 2 है भाई। कहाँ कुछ भूले हो? सब तो याद है। खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियो। ठीक है, माँ की कसम आज के बाद शराब का हाथ नहीं लगाऊंगा। आप भी खाओ कसम, आपका दोस्त बोल दिया, अब आप कसम खाओ के नहीं पियोगे। जी गुरुजी, मैं भी माँ कसम खाता हूँ, ये नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं करूँगा। गुरुजी मेरा सवाल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर हमें वो चीज नहीं मिलती। क्या नहीं मिला आपको? क्या नहीं मिला? गुरुजी मैंने ना बाहर जाना था तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई करी, अच्छा स्कोर लिया, पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। बाहर कहाँ? घर के बाहर? नहीं।
ऑस्ट्रेलिया जाना है। ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है बेटा? बात तो सही है। ताकि हम अच्छी स्टडी कर सके, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर अरे सके। ऑस्ट्रेलिया जाके सपने क्या पूरे करोगी बेटा? वहाँ जाके लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं और जो एक्स्ट्रा काम करती हैं होटलों में जाके प्लेट धुल रही हैं। आजकल लोग लड़के शादी के पहले 4-4 लड़कियों के संग रहते हैं। इनकी सारी एनर्जी खत्म। इसलिए आपने देखा होगा आजकल के लड़कों का मुंह धस जाता है। गुरुजी। हाँ राधे राधे। राधे राधे। कहे गुरुजी की हमर बउआ है ना, वो आप पढ़ता है भूल जाता है। कौन बउआ? छोटा सा है। कौन पौआ? बउआ बउआ बेटा है छोटा सा। हाँ, बेटा हमें लगा पौआ। राम राम जी गुरुजी। राम राम। ठीक हो गुरुजी? कृपा है। मेरा एक सवाल है, मेरा यूट्यूब पे चैनल है विकास पुनिया 47 के नाम से। तो जैसे मैं घूमता रहा हूँ बाहर इधर उधर, तो मेरे घर वालों का ये कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? रुको जरा सबर करो। हाँ बहू लक्ष्मी होए तो उसको गर्लफ्रेंड क्या हो? काला धन। एक सवाल आपसे पूछना है। मैं सबको प्रेम करती हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं। ये कैसे? आप गालियाँ बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। कौन सी गाली? आप माँ बहन की गाली आप ही देती हो? जी गुरुजी बता नहीं सकते हैं। हाँ, इतनी भयंकर देती हो? लेकिन गलत बात पे आता है गुरुजी, ऐसे नहीं आता। कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो सीधा? गुरुजी गुस्से में निकल जाती, कंट्रोल नहीं होती। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? गुरुजी राधे राधे जी। मेरे पापा ना मीट मछली खाते हैं। कहाँ है? गौ सेवा में। अच्छा। यहाँ नहीं आए? आते तो समझाते उनको। वहाँ जाके समझा दीजिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। कौन सा साबुन खाती हो? अजय खाती हूँ कोई भी साबुन। कोई भी साबुन जो खा जा। अच्छा लगता है वही खाती हूँ। तो तुम्हारे साबुन खाने की कहाँ से आदत पड़ गई? अजय उसकी खुशबू अच्छी लगती है। तो साबुन खा जाती हो, बताओ। बीमार नहीं पड़ती हो? कहाँ बीमार पड़ती हूँ। गजब बेइज्जती है। तो कितने पीस खा लाती हो साबुन के? पूरा साबुन? थोड़ी सी खाती हूँ। मेरा बड़ा लड़का 10 में पढ़ रहा है और ज्यादा उसका मन भटक रहा है। अभी मोबाइल ज्यादा देखता है। अच्छा। और थोड़ा थोड़ा लड़कियों में भी मन जा रहा है। बात कराओ। क्या नाम है आपका? सुरेश। अच्छा सुरेश जी। तो ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? कहाँ रहते हैं? मैं पोर्चुगल में रहती हूँ। ये कहाँ है? यूरोप। यूरोप। तो वहाँ आप क्या करते हैं? जीती हूँ जिंदगी। कब से वहाँ हैं? मैं 3 साल से, जब मैं 3 साल की थी मैं तब गई थी वहाँ। तो पिताजी क्या करते हैं वहाँ? मेरे पापा का रेस्टोरेंट है। अच्छा बताओ सवाल क्या है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा तो मेरे मन में एक सवाल था, जो अच्छे लोग होते हैं जो पूजा करते हैं सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं